ओ आज आप सबके साथ एक विशेष चर्चा करने बैठे हैं और वो चर्चा है एक फिल्म की। हम साधु संत तो फिल्म नहीं देखते, परंतु यदि सांस्कृतिक धरोहरों के ऊपर कोई पिक्चर हो, सांस्कृतिक मान्यताओं के ऊपर कोई फिल्म हो या हमारे धर्म से जुड़ा हुआ कोई फिल्म हो तो देखने की इच्छा होती है। और इसके बारे में बहुत कुछ बताने की इच्छा नहीं थी, लेकिन संयोग की बात है, कुछ दिन पहले एक टीजर रिलीज हुआ एक सिनेमा का, जिसका नाम था आदि पुरुष। यही बताया गया कि ये रामायण पर आधारित है, भगवान राम की जीवन गाथा पर आधारित है। मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि जब भी ये पिक्चर आए तो हमें भी इसे देखना चाहिए कि किस पक्ष को इसमें उजागर किया गया है, क्योंकि रामायण बहुत है और रामायण पे अद्भुत टीवी सीरियल रामानंद सागर ने बनाया था और रामायण के भगवान राम के चरित्र के हर पक्ष को उसमें दिखाया था। तो मन में बड़ी जिज्ञासा और भाव थे कि जब ये पिक्चर आए तो हम जरूर देखेंगे। संयोग की बात है कि हरिद्वार में एक छोटू महाराज का रेस्टोरेंट खुला, पतंजलि के सामने, अपने ही भक्तों का है, और उसमें सिनेमा थिएटर भी है। कल हम हरिद्वार से दिल्ली की यात्रा पे थे, तो उन लोगों ने आग्रह किया कि आज पहला दिन है, थिएटर में और लोगों को नहीं आने देते हैं, आप इस पिक्चर को देखिए। हमने देखा, लेकिन उस पिक्चर को, सिनेमा को देखकर बड़ी निराशा हुई, बड़ा दुख हुआ कि किस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त करने के लिए रामायण के नाम का इस्तेमाल किया गया है। बड़े बड़े कैरेक्टर, बाहुबली जैसे हीरो उसमें, प्रभास जैसे हीरो, तो लगा कि पिक्चर बहुत अच्छी होगी और आधुनिक तकनीक से बनाई गई है, तो इसमें निश्चित ही कुछ अच्छी बातें होंगी जो हमें समझने में आसानी होगी और समाज को बताने में भी आसानी होगी। लेकिन पिक्चर से बड़ी निराशा लगी कि रामायण के नाम पे एक बहुत बड़ा धोखा है। पिक्चर जब शुरू होती है तो उसमें कहा जाता है कि यह सिनेमा वाल्मीकि रामायण पे आधारित है, अतः आप मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण पढ़ें। लेकिन पूरे सिनेमा में जिस तरह से दिखाया गया है, रामायण तो है ही नहीं, सिर्फ राम जी के चरित्र को खड़ा करके अपनी मनमौजी कुछ भी दिखाने की कोशिश की गई है। हम साधु संत किसी सिनेमा का विश्लेषण नहीं करते, हम कोई क्रिटिक नहीं है, लेकिन अपने हृदय के भाव तब व्यक्त करने के लिए विवश हो जाते हैं जब कोई हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहा हो। छद्म वेश में हमारे अवतारों, देवताओं के ऊपर फिल्म बनाकर, फिल्में बनती है हमारे यहाँ, भगवान पे फिल्म बनाने पे पाबंदी नहीं है, हम रामलीला बचपन से देखते आ रहे हैं, लीला करने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन मूल मान्यताओं से हटकर आधुनिक बनाने की कोशिश में यदि पूरा चरित्र ही खो दिया जाए तो ये उचित नहीं है। संस्कृति के धरोहरों पर यदि कुठाराघात हो रहा हो तो कोई साधु चुप कैसे रह सकता है। देखने में लग रहा है कि बच्चों की बनाई हुई एक कार्टून फिल्म है। कहा भी जाएगा इसके पक्ष में, ये तो बच्चों के लिए बनाया गया है, इसमें परेशान होने की क्या बातें हैं। लेकिन पूरे सिनेमा को थोड़ा सा समझे आप। हमने सोचा शायद शुरुआत से रामायण की कथा इसमें दिखाई जाएगी, सीधे सीता मैया का, राम भगवान का, सबका, लक्ष्मण जी का वनवास होता है। वन में भगवान राम सीता मैया के साथ में है। घटनाएं आप देखना शुरू करिए। सीधे सीधे एक हिरण आता है और हिरण को पकड़ने के लिए सीता मैया कहती है। ये तो ठीक है, वाल्मीकि रामायण में ये नहीं लिखा है कि हिरण को मारने गए थे। सीता मैया ने कहा था कि हमारा बस वनवास अब थोड़े दिन का बचा है, तो हे प्रभु, इस सुंदर हिरण है, इसे पकड़ के लाइए और हम इसे ले चलेंगे, राजमहल में रखेंगे। ये प्रसंग तो उचित है वहां। फिर रावण आता है, सीता मैया का हरण करता है। अब यहीं से खेल आप देखेंगे शुरू होता है कि रावण का कैरेक्टर एक इस्लामिक जिहादी की तरह पूरा उसका रंग रूप, गेटअप, सब कुछ दिखाया गया है।
और पूरे रावण के साम्राज्य को उसी तरह से दिखाया गया है। सोने की लंका गोल्डन नहीं है, वो काली है। उनके ड्रेस भी काले काले हैं। राजा है रावण, लेकिन एक भी प्रसंग में पूरे सिनेमा में राजा के सिर पे मुकुट नहीं है। अब रावण, अन्य सभी रामायणों में आपने सबने देखा है राम कथा में कि रावण के पास पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान पे रावण आता है साधु के वेश में और सीता मैया का हरण करके ले जाता है। भगवान राम को, लखन जी को पता नहीं है। जब लौट के आते हैं तो विलाप करते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। लताओं वनस्पतियों से पूछते हैं। लेकिन यहां दिखाया जा रहा है कि रावण पुष्पक विमान पे नहीं आता है, वो एक बहुत बड़े से चमगादड़ पे बैठ के आता है। और चमगादड़ पे बैठ के आता है, साधु के वेश में आता है। सीता मैया को कुछ मंत्र तंत्र के जंजीरों से जकड़ के चमगादड़ के पीठ पे बांध देता है, लिटा देता है। जबकि हर रामायण में यह वर्णन है कि वो पुष्पक विमान से आता है, उनको पकड़ के घसीट के रथ में बिठाता है, उस पुष्पक विमान में, उड़ने वाले रथ में। और सीता मैया चिल्लाती हैं विलाप करती। अगला सीन आता है कि जटायु नाम का एक गिद्ध आता है। गिद्ध लड़ता है रावण से और गिद्ध को मार दिया जाता है। असली रामायण ये कहती है कि भगवान राम को पता नहीं है कि सीता मैया का हरण किसने किया है, कहां लेके गया है, इसलिए व्याकुल हैं, बेचैन हैं, ढूंढ रहे हैं कि सीता मैया कहां है। लेकिन यहां दिखाया जा रहा है कि भगवान राम देख रहे हैं कि रावण उस चमगादड़ पे लिटा के सीता जी को ले जा रहा है। मतलब इस पिक्चर में भगवान को पहले से ही प्रत्यक्ष मानवीय रूप में भी विचार करें तो पता है कि रावण ही ले गया है। तो ढूंढेंगे किसको? पता है कि लंका ले गया है, तो जाइए सीधे लंका में आक्रमण करिए और अपनी सीता मैया को छुड़ाइए। जबकि असली सारी रामायण कहती है कि नहीं, भगवान को पता नहीं। इसलिए ऋषि मुनियों से, वन में सभी से, यहां तक कि सबरी से, सभी जगह पूछते हैं कि कहां गया होगा, कौन लेके गया है। बड़े चमगादड़ पर। और जटायु का चरित्र इतना पवित्र है, इतना महान है। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखाया गया कि जटायु का पर कट गया, जटायु गिर गया। एक संवाद भी भगवान राम और जटायु के बीच नहीं कराया गया। सीन खत्म। अब भगवान आगे बढ़ते हैं, वहां क्या दिखाया जाता है? बैठे हुए हैं, सबरी आ जाती है और सबरी पहले से ही बैर खा के लेके साथ में आई। जबकि रामायण कहता है कि भगवान राम, मतंग ऋषि ने अपनी शिष्या सबरी को आश्वासन दिया था कि बेटी तपस्या करो, एक दिन भगवान आएंगे और आपको दर्शन देंगे आपके पास आकर। इसमें भगवान पास में नहीं आते, सबरी आती है और बस कुछ सेकंड में सबरी अग्नि में समा जाती है। अग्नि में सबरी का समाना ऐसा कहीं प्रसंग है नहीं, ये मनमौजी पूरा बनाया गया है। और फिर हवा में उड़ते उड़ते अग्नि में से सबरी जवान होकर कहने लगती है कि जाइए किष्किंधा में आपको हनुमान जी मिलेंगे, उनसे सहयोग मिलेगा। अब आगे प्रसंग आता है कि सीधे किष्किंधा पहुंच गए, हनुमान जी आ गए। अब हनुमान जी का रूप हम देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आपने देखा भी होगा कुछ लोगों ने कल, तो उसमें मूंछ हनुमान जी की नहीं, दाढ़ी है। और लक्ष्मण जी, जब हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी साधु के वेश में आते हैं और वो कहते हैं कि आप दोनों कौन हैं? आप नर नारायण तो नहीं है, आप परमात्मा तो नहीं है। लेकिन वो भी भगवान को पहचानते हैं और भगवान भी उनको पहचानते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? लक्ष्मण जी चुटकुला कहते हैं, बच्चों का क्विज शुरू करते हैं कि 10 मजदूर मिलकर एक भवन बनाते हैं तो 5 मजदूर मिलकर कितना बनाएंगे? तो हनुमान जी कहते हैं कि भवन तो बन चुका है। इस तरह से 2 4 5 चुटकुले चलते हैं। आप समझना कि इस रामायण के अगाध रामायण है, अपार रामायण है। रामायण सागर ने इतने एपिसोड बनाए तब भी बहुत बातें छूट गई। ये 3 घंटे के अंदर की पिक्चर है, उसमें भी फालतूगिरी में आप इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारा समय लगा उस चुटकुला सुनाने सुनने में। फिर गए सुग्रीव चिंपांजी है, सारे बंदर, जबकि होता है वानर का मतलब वन में रहने वाला नर। हनुमान जी भी उन्हीं चिंपांजियों में से है। बड़ा विचित्र, जो विदेशी एनिमेशन फिल्मों में
जो शैतानों को दिखाया जाता उस टाइप के सारे चिंपांजी हैं, बंदर है। अब यहां एक और बात, सीता जी को जब हरण करके रावण ले जाता है तो सब रामायण कहते हैं कि वो गहना पहने हुए हैं, और उन गहनों में से कुछ गहने निकालकर कपड़े में अपने वस्त्र में बांधकर ऊपर से फेंकती है कि भगवान राम आएंगे और ढूंढेंगे तो हमारा ये गहना मिलेगा, तो कुछ रास्ते का पता उनको चलेगा कि हम कहां गए। और इस पिक्चर में क्या दिखाते हैं, एक मोती की माला वो तोड़ के फेंकती है, एक बंदर को मिलता है, बंदर सुग्रीव को देता है। अब फिर तैयारी होती है। अब यहां विभीषण का कैरेक्टर बड़ा विचित्र, एक सामान्य सा आदमी विभीषण आ जाता है, युद्ध की घोषणा हो जाती है, और विभीषण के साथ उसकी एक पत्नी है जो मॉडर्न आधुनिक आधे कपड़े टाइप का पहने हुए और विषकन्या टाइप की है, वो विभीषण की पत्नी है। अब रावण की स्थिति आप देखेंगे तो पूरा राजमहल कहीं राजमहल ही नहीं दिखता है, काला काला कोई ऐसा जगह ब्लैक होल टाइप का बनाया हुआ है, वो है रावण का सोने की लंका, रावण की वो। और रावण कैसा है भाई, वो मसाज करवाता है बड़े बड़े अजगरों से, काफी समय वो मसाज में चला जाता है। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे और वहां पहुंचे तो मेघनाथ आता है, तो मेघनाथ हनुमान जी को क्या कहता है। अब आप संवाद देखिएगा, रामायण जैसे उच्च स्तरीय काव्य महाकाव्य धार्मिक ग्रंथ एपिक को कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कहता है इंद्रजित हनुमान जी से कि तेरे बुआ का बगीचा है जो यहां चले आए। ये कोई डायलॉग है, ये कोई संवाद है। और हनुमान जी को एक जाली नुमा कुछ जो कुत्ते पकड़ने वाले उसमें लेके जाते हैं और सीधे पेश किया, तो वहां सिनेमा देखते देखते हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहां लेके आ गया। एक अंधेरी सी जगह है, वहां एक आदमी वो हेलमेट पहन के वेल्डिंग मशीन टाइप का वो लोहे का काम कर रहा है। सिनेमा थिएटर में कुछ लोग चिल्लाए भी, हमको तो आज पता चला कि रावण वेल्डिंग का भी काम करता था। रावण राजमहल में है, तीनों लोगों का विजेता रावण है, शिव का भक्त रावण है, महान है। भले ही उसका कैरेक्टर इस प्रसंग में अलग है, लेकिन उसकी अपनी खूबी है। लेकिन वो लोहे के सामान बना रहा है बैठ के, और बार बार हेलमेट उतार के देखता है वो। उस समय ये कार्य चलता था। पूरे प्रसंग को समय इसमें बहुत बर्बादी की गई। और सबसे अद्भुत बात आपको बताएं कि बहुत लगभग 3, 4, 5 मिनट से भी ज्यादा समय खर्च किया गया किस बात में। वो जो चमगादड़ है बहुत बड़ा है, बड़े बड़े गाय भैंसे के टांग, बड़े मीट मांस के टुकड़े रावण बैठ वहां उस चमगादड़ को खिला रहा है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग है। अन्य रामायणों में तो प्रसंग है कि एक बार लक्ष्मण जी को शक्तिबान लगी, सुषेण वैद्य को बुलाया गया और उन्होंने उपाय बताए कि संजीवनी बूटी को पिलाने से ये ठीक होंगे। और जब नाग पास में बांधा गया तो गरुड़ जी को बुलाया गया, उन्होंने तोड़ा। यहां सीधे नाग पास से आक्रमण कराया, लक्ष्मण जी बेहोश पड़ गए। तो उसका मेघनाथ का डायलॉग संवाद आप समझिए यहां क्या बोलता है। वो कहता है तेरा छोटा मर चुका है और अब तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो, ये तंबू उखाड़ के सवेरे तक यहां से नहीं गए तो देखो क्या हाल करता हूं। ये संवाद है। साधारण राइटर भी लिखेगा तो कहेगा कि प्रातः होते यहां से आपने प्रस्थान नहीं किया तो आप अपनी स्थिति के जिम्मेवार खुद होंगे, इस तरह के शब्द प्रयोग कर सकता है। और इस पूरे प्रसंग और रामायण को आदि पुरुष को लिखने वाले हमारे देश के महान लेखक, बड़े राष्ट्रवादी हिंदूवादी मनोज मुंतशिर शुक्ल, ये उनका संवाद लिखा हुआ है। और बड़ा अद्भुत, विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा राइटर, इतना नाम, जिन्होंने बाहुबली का पूरा डायलॉग लिखा, सुंदर संवाद थे, और इसको क्या बना दिया। न भोजन रहा न खिचड़ी, तो खाने लायक ही नहीं रहा। और फिर अब जब युद्ध होता है, युद्ध से पहले पुल बनाया जाता है। अब राम सेतु के प्रसंग में रामायण में वर्णन है कि समुद्र नहीं मान रहा था, समुद्र पे सेतु कैसे बनाया जाए, स्थिति नहीं बन पा रही थी, तो भगवान ने तीर निकाला, इसमें भी दिखाया है।
लेकिन प्रसंग यह है कि समुद्र ने कहा कि मेरा स्वभाव है कि मेरे अंदर से ऊपर से नहीं कोई जा सकता, लेकिन मैं उपाय बताता हूं हे प्रभु कि आपके इस बानर सेना में 2 बानर है, नल और नील, उनको श्राप लगा हुआ है कि जल में कुछ भी फेंकेंगे वो तैरता रहेगा, इसलिए उसी के हाथ से फेंकवाइए। और हर रामायण में वर्णन है कि पत्थर पे भगवान का नाम लिखकर बंदरों ने पकड़ाया नल-नील को। और नल-नील एक ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने आज भी बड़े से बड़े आर्किटेक्ट समझ नहीं पाते कि राम सेतु का निर्माण किस तकनीक से किया गया होगा, जो अभी सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बताता है कि जेड के रूप में है ताकि समुद्री थपेड़ों से वो टूटे नहीं। तो बड़े वैज्ञानिक थे नल-नील, तो नल-नील का जिक्र ही नहीं है। और पूरे इस आदि पुरुष रामायण में कैरेक्टर के नाम देखिए, राम जी के नाम को ही उड़ा दिया। बैकग्राउंड में चल रहा है कि जय राम राम जय सीता राम, राम नाम आ रहा है, लेकिन राम जी को एक बार भी श्री राम या राम कह के नहीं पुकारा गया पूरे पिक्चर में। राघव, बुरी बात नहीं, उनको राघव भी कहा जाता है, लेकिन कहीं श्री राम भी तो दिखते। सीता जी को सीता मैया, सीता नाम से पूरे पिक्चर में एक जगह भी नहीं कहा गया है, जानकी केवल कहा गया है। और हनुमान जी को बजरंगबली, वीर हनुमान, कई तरह के नाम है उनके, लेकिन पूरे सिनेमा में एक जगह भी हनुमान नहीं कहा गया है। और बजरंग बली भी कहते तो समझ में आती बात, लेकिन क्या कहा गया बार बार बजरंग? बजरंग कोई टपोरी है, बार बार बजरंग। अब जब बांध के ले जाते हैं इंद्रजीत रावण के सभा में हनुमान जी को, तो वहां के डायलॉग सुनिए। वो कहते हैं कि अगर जो गुप्तचर आ जाए तो उसका दंड क्या है? तो मेघनाथ कहता है मौत। ये मौत हिंदी का शब्द है, होना चाहिए था मृत्यु दंड, लेकिन ये शब्द प्रयोग किया गया। इस शब्द से भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो छिछोरापन, हल्कापन, टपोरी भाषा का प्रयोग किया गया कि जब पूंछ में आग लगाई जाती है, तो मेघनाथ कहता है कि अब तेरी जली हनुमान जी से। ऐसे संवाद धार्मिक एपिक में कहीं होता है, तेरी जली अब, तो हनुमान जी भी कहते हैं कि अब तेरी जलेगी, मैं लंका लगाने आया हूं। और आजकल जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं इस शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बड़े मैनेजमेंट गुरु थे हनुमान जी, अच्छी बात है। और उसमें एक कविता टाइप का सुनाते हैं कि तेरा कपड़ा, तेरा घी, तेरा तेल, और सब तेरा, और उसी को इसमें डाल दिया डायलॉग में हनुमान जी के, कि हनुमान जी कहते हैं कि तेरा घर, तेरे तेल, तेरा घी, तेरा कपड़ा, और तेरे को जलाऊंगा मैं, अब तेरी जलेगी। ऐसा होता है कहीं? ऐसे फूहड़ संवाद। और जब लक्ष्मण जी को नागपास में बांधा, संजीवनी बूटी लाए, जबकि प्रसंग अलग है, लेके आए, अब उसमें उपाय कौन बताता है? सुषेण वैद्य नहीं है बताने के लिए, विभीषण की मॉडर्न पत्नी है, वो बताती है उपाय। हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि संजीवनी बूटी को घोंट कर पिलाया गया था। इसमें एक डब्बे में पहले से जैसे कोई मसाज पार्लर खुला हो उस टाइप का बना हुआ है, उसमें डाला जाता है हरे रंग का, और उससे अचानक लक्ष्मण जी उठ के आ जाते हैं। और मेघनाथ और लक्ष्मण की लड़ाई दिखाई तो बड़ा विचित्र है। कुंभकर्ण आता, हनुमान जी को खूब पीटता है, जबकि प्रसंग ही नहीं। हनुमान जी बजरंगबली है, महावीर है, और उनके कैरेक्टर को ऐसा दिखाया कि कुंभकर्ण ने इतना मारा। अब असली बात तो यहां आ गई कि जब राम और रावण की लड़ाई होती है तो हम यही जानते हैं कि अलग अलग पशुपत्र अस्त्र और बाकी अस्त्र इस्तेमाल किए गए, आसमान में ही ध्वस्त हो गए, लेकिन ये फाइटिंग होती है। जैसे खली और वो लड़ते हैं WWE में, वैसी ही लड़ाई शुरू होती है राम और रावण की। और पूरे प्रसंग में रावण राम को पीटता रहता है, राम मार खाते हैं। एक बार रावण मारता है बॉक्सिंग तो 200 मीटर राम गिरते हैं। एक बार भी राम की हिम्मत नहीं होती है कि रावण को मार दे पूरे कैरेक्टर में। अरे बराबर की लड़ाई दिखाई देता, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अवतारी पुरुष है। तुम एक बार मारोगे तो भी वो मारेंगे, तो भी तुम जाके 52
कोस गिरोगे, लेकिन एक बार भी रावण पे राम आक्रमण नहीं कर पाते। बड़ा निरीह, ऊपर देखते हैं भगवान की तरफ। आखिरी में रावण मारता है राम को, हनुमान जी लेके उड़ जाते हैं। निरीह भगवान हमारे। इससे साफ पता चल रहा है कि निश्चित ही इसमें, इसके पीछे ऐसी कुछ छद्म साजिश है जो इस सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे राष्ट्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को और उनके जीवन पे आधारित जो ये काव्य है उसको ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि लोगों को, दूसरे धर्म वाले संप्रदाय वालों को गाली देने का मौका मिल जाए। पूरे में वस्त्र, आभूषण और सबको अगर देखेंगे, और पूरे पिक्चर में 3-4 गाने हैं रोमांटिक भगवान राम और सीता के, जो कहीं होता ही नहीं, और पूरा कार्टून फिल्म बनाया गया। इस तरह से एक प्रसंग आता है जो साफ साफ इंगित कर रहा है कि इसको छद्म रूप में सरतन से जुदा का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। आप कहेंगे क्या है इसमें? अचानक रावण सीधे युद्ध भूमि में आ जाता है। मेघनाथ सीता मैया को जंजीरों में जकड़ के लाता है, ये तो प्रसंग कहीं है नहीं, और लाने के बाद उनके सामने ही उनका गला काट देता है सीता मैया का, सरतन से जुदा। ये दिखाया गया है कि ये आर्य है, ये सनातनी है और वो इस्लामिक है, जबकि ऐसा नहीं। रावण शिव भक्त है, लड़ाई किसी मुद्दे पे है, अलग बात है, और अचानक पता चलता है कि सीता मैया का गला कटा, वो मायावी कोई राक्षस था। क्या जरूरत था इस प्रसंग को इसमें दिखाने की? लेकिन जानबूझ के इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि रामायण को ध्वस्त ही कर दे। और इसके डायरेक्टर मिस्टर राउत कोई है, क्या डायरेक्शन किया है पता नहीं चलता। कौन सा बच्चों की कॉमेडी बनाई है एनिमेशन फिल्म। भगवान राम, पत्नी खोई है, आश्चर्य होगा, दुख होगा, विस्मय होगा, कोई भाव ही नहीं है पूरे चेहरे, ऊपर देख रहा है राम पूरे पिक्चर में, निरीह दुखी राम, और हर मार खाते हैं रावण से। पूरा आखिरी का लगभग आधा घंटा राम को पीटने में ही लगा। तो इस तरह के पिक्चर को आप समझ लें कि किस मानसिकता से बनाई गई है। और टी सीरीज ने रिलीज किया है। गुलशन कुमार इतने बड़े सनातनी भक्त थे और उनके जाने के बाद उनका इन्हीं कारणों से मर्डर भी हो गया। लेकिन आज ये क्या हो रहा है, तो हम किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति पे कोई आघात करे तो किसी साधु से भी बर्दाश्त नहीं होने वाला है। इसलिए पहले नारद जी को कॉमेडियन बना दिया बॉलीवुड वालों ने। साउथ की फिल्में अच्छी बन रही थी, प्रभाव पूरे विश्व में जाने लगा, तो इन्होंने सोचा हम भी बना ले और उसी बाहुबली को रख के बना ले। लेकिन क्या बनाया, ये जनता की प्रतिक्रिया होगी और उनको भी समझ में आएगा कि ऐसा भूल हमें नहीं करना चाहिए। ओम शांति।